आज हम धम्मपद के 2 सुंदर श्लोकों पर चिंतन करेंगे। सरल शब्द लेकिन गहरी बुद्धि से भरपूर। बुद्ध अक्सर दैनिक जीवन की साधारण छवियों से गहरी बातें समझाया करते थे। आज हम एक घर की छत की उपमा के माध्यम से मन की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करें। धम्मपद श्लोक 13। जैसे खराब छत वाला घर बारिश को रोक नहीं पाता, वैसे ही असंयमित मन काम वासना से भर जाता है। धम्मपद श्लोक 14। जैसे अच्छी तरह से छाया हुआ घर बारिश को अंदर नहीं आने देता, वैसे ही संयमित और साधना से परिपक्व मन काम वासना से अछूता रहता है। थेर नंद की कथा। इन श्लोकों को बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास करते समय अपने चचेरे भाई थेर नंद के संदर्भ में कहा था। बुद्ध जब कपिलवस्तु आए तो उनके आगमन के तीसरे दिन राजकुमार नंद का विवाह हो रहा था। बुद्ध भोजन हेतु महल पहुंचे और अपने भिक्षा पात्र को नंद को थमा दिया। फिर बिना पात्र लौटाए चुपचाप चल पड़े। नंद को विवश होकर उनके पीछे पीछे चलना पड़ा। इस तरह वह बुद्ध के साथ विहार तक पहुंचा और भिक्षु बन गया। लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। उसका चित्त अभी भी उसकी होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी के प्रति आसक्त था। वह गृहस्थ जीवन लौटने की इच्छा करता था। बुद्ध ने उसकी प्रवृत्ति को समझते हुए उसे तावतिंस स्वर्ग की दिव्य अप्सराओं के दर्शन कराए, जो जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदर थी, और यह कहा, यदि तुम साधना में तत्पर रहोगे तो तुम्हें वे मिल सकती हैं। नंद को प्रेरणा मिली और वह साधना में जुट गया। लेकिन अन्य भिक्षु उसे तिरस्कार पूर्वक कहते, नंद तो स्त्रियों के लिए साधना कर रहा है। शर्म और पीड़ा से नंद ने एकांत साधना की और अंततः अरहत बन गया। अब उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रही। उसका मन अब स्थिर था, मुक्त और निर्मल। जिस मन की छत कभी टपकती थी, अब वह एक दृढ़ छत वाला आश्रय बन चुका था। शायद हम नंद की कथा पर मुस्कुराएं, लेकिन क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? हम भी बार बार किसी आकर्षण में फंसते हैं और बार बार पीड़ा पाते हैं। हमारा मन एक अधबने छत वाले घर की तरह इच्छाओं की वर्षा से भीगता रहता है। लेकिन यदि हम ध्यान, संयम और धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, तो यह मन भी एक सुदृढ़ छत वाले घर की तरह बन सकता है, जो मोह, क्रोध और लोभ से अछूता रहेगा। आइए हम सब अपनी छत को मजबूत बनाएं। मौन साधना, करुणा और धम्म के अभ्यास से। नमो बुद्धाय।